वेलकम स्टूडेंट्स। ये क्लास हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। हमने मास्टर फार्मूला पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, जिसके माध्यम से हमने अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई भी दो साइड दी गई है तो हम थर्ड साइड निकाल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स जंप इनटू द क्लास। एक्सरसाइज 8.1 के हम पहले 5 क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करते रहिए। जिनकी स्पीड फास्ट है वो वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी मीन्स कि बी है वो 90 डिग्री है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो ट्रायंगल को हम कोशिश करेंगे इस तरह से बनाने के लिए कि जो ए है वो नीचे आए। अब ये एंगल ए है, इस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस कंसिडर करते हैं। और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस केस में अगर हम साइन ए बोलते हैं, साइन ए, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए सी। इसी ट्रायंगल को अगर हम फ्लिप कर देते हैं इस तरह से कि ए ऊपर आ जाता है अभी और सी नीचे आ जाता है। अब अगर वी कंसिडर द एंगल सी, साइन सी के रिस्पेक्ट में, अब एंगल सी हम ले लेंगे। तो अब जो एंगल सी है उसके सामने कौन सी साइड आ रही है? ए बी। तो ए बी बन जाएगा अब हमारा परपेंडिकुलर, और सी के साथ जो नीचे एडजेसेंट साइड है ये हमारा हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज अभी भी सेम ही रहेगा, जो हमारे 90 डिग्री के अपोजिट में रहता है वही हाइपोटेन्यूज रहता है। तो नीचे वाले जो ट्राइंगल है इसमें हम अगर देखेंगे तो साइन सी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। मैं यही समझाना चाह रहा था कि एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। जब एंगल हमारा ए था तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी, जब एंगल हमारा सी था तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी हमारा 90 डिग्री है। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें दो साइड दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड। जल्दी से मेरे साथ आप लोग भी निकाल लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा वीडियो पॉज करके आप हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और बेस हमने कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। 49 प्लस 576, 625, and hypotenuse will be equal to under root of 625, that is 25. So we got the hypotenuse as 25 centimeter. So we got all three sides. P is equal to 7, B is equal to 24, and H is equal to 25. So what is our master formula? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता है कैलकुलेट साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में?
P अपॉन H, P अपॉन H। तो P हमारा हो गया 7 और H हमारा हो गया 25। और cos A हमारा हो गया फॉर्मूले के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A हमारा क्या होगा, cos cos हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 25। क्लियर। साइन ए हमारा आ गया 7/25 और cos ए हमारा आ गया 24/25। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, साइन सी और cos सी हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अब उसी ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया है, हमने उसको फ्लिप कर दिया है। सी को हम नीचे ले आए, अब सी के सामने जो साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले समझाया था। और सी से जो एडजेसेंट साइड है ये हमारा हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, 25 ही था पहले भी, अभी भी 25 ही रहेगा। तो साइन सी क्या होगा, साइन क्या होता है हमारा मास्टर फॉर्मूले के हिसाब से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब इस केस में क्या होगा हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज 25। सो साइन सी विल बी 24/25। कॉस सी हमारा क्या होगा, कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25। सो कॉस सी हमारा आ गया 7/25। वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says, in figure 8.13, find tan P and cot R। फिगर में हम देख लेते हैं, एंगल हमारा देखो दो एंगल ले रहे हैं, एक एंगल P ले रहे हैं, tan में आप देख रहे हैं tan में एंगल P है और cot में जब हम जा रहे हैं तो एंगल R है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ट्रायंगल को फ्लिप करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ जाना है कि जब हम एंगल P की बात करेंगे तो एंगल P के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जब हम एंगल R के बारे में बात करेंगे तो R के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब आपको ये ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेना है। तो दो साइड्स हमें गिवन है, थर्ड साइड हम निकाल लें। थर्ड साइड हमारी क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इज 13 स्क्वायर minus 12 square, 169 minus 144. This comes as 25. So B will be equal to root of 25, that is 5 centimeter. So B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें। अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, tan P, tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी मैं P ले रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा P के सामने वाली साइड, वो हमारी क्या आई है 5 आई है। और बेस अब क्या हो जाएगा एंगल P के साथ जो एडजेसेंट साइड है 5/12। सो tan P कम्स एज 5/12 माइनस कॉट R। कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब R के रिस्पेक्ट में बेस क्या है QR है ना, तो ये हो गया 5 और एंगल R के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है 12, तो 5/12 minus 5/12 is 0. So 0 is our answer. Hope you have understood.
अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उस ग्रुप या चैनल में ऐड होके उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देयर इज ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी का क्या है? बी हमारा 90 डिग्री है। अब एंगल हमारा कौन सा देख रहे हैं? ए देख रहे हैं, एंगल ए देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हम बेस निकाल लेते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 4, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 minus 9, 7. So base will be under root of 7. We got base as under root of 7. अब तीनों चीज़ें हमें पता चल गई हैं। तो cos हमारा क्या होगा? cos A, cos क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा आ गया √7, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 4। आगे क्या निकालना है? tan A। tan क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज √7। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज गिवन 15 cot A, फाइंड sin A एंड sec A। क्या दिया है हमें? जो दिया है उसको लिख लेते हैं एक बार। 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A क्या हो जाएगा? 15 इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और cot होता क्या है? tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो ये आ गया हमारा 8/15। क्लियर है बच्चों? तो हमें अभी क्या मिल गया? हमारा ए के रेफरेंस से, एंगल ए के रेफरेंस से हमें परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। तो हम जल्दी से हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हमारा आ गया 289 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। वेरी गुड। सो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया बेटा? 17 आ गया। अब हम क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए। जल्दी से बताओ साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 17। साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए, सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। जल्दी से बताओ। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड बेस इज 8। सो सेक ए की वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा क्या होता है बेटा? sec थीटा 13/12। sec हमारा cos का उल्टा होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज 13/12। ठीक है बेटा? तो हम परपेंडिकुलर निकाल लें जल्दी से। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम अभी तक तो सबको याद हो गई। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तो रिपीट हो गया ना, अभी हमने सॉल्व किया था। तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से बता दो, मेरे साथ साथ आप लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा, जो हमारा एंगल कंसीडर है, उसके अपोजिट में हो। तो क्या हो गई? 5/13। वेरी गुड। कॉसेक बिल्कुल साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 13/5। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? 12, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। कॉस का उल्टा सेक थीटा, क्वेश्चन में गिवन ही था ये तो, है ना? 13/12। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12। एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है? 12 और परपेंडिकुलर है। इजी था ना? देखने में मुश्किल लगता है लेकिन आप सॉल्व करते रहिए, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।